गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अभी क्लासरूम में बोल ही दिया है कि आपको गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करनी है और गूगल मीट आपके पास होगा ही। इसका क्या बेनिफिट है? केवीएस ने सभी बच्चों के लिए ये कंपलसरी किया हुआ है कि सबको ये जी सूट आईडी और पासवर्ड मिले और इससे लॉगिन हो जाए। ये जी सूट आईडी जी सूट क्या चीज़ है? गूगल मीट और गूगल क्लासरूम दोनों ऐप मिलके जी सूट, इन दोनों को जी सूट बोला जाता है। इससे आप लाइव हो जाते हैं और ये क्लासरूम है जिसमें आप होमवर्क वगैरह इसमें भेज सकते हैं। इसका क्या क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर आपके पास ये जी सूट आईडी नहीं है, जैसे पहली क्लास में नहीं है, तो अगर हमने लाइव होना होता है क्या करते हैं, टीचर आपको एक ऐसा ऐप लिंक आपको भेजता है। वही बच्चा बोल रहा था कि सर लिंक क्या चीज़ होती है? एक लिंक है, तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको रिक्वेस्ट करनी होती थी और जो रिक्वेस्ट है वो टीचर के पास आती थी कि डिनाई एंट्री करना है या फिर एक्सेप्ट करना है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते थे। ओके, तो उसके बाद क्या करना होता था कि टीचर को बार बार एक्सेप्ट करना है या फिर जो स्टूडेंट को भी बार बार रिक्वेस्ट करनी है। जब इसमें आप लॉगिन हो जाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लिंक टीचर भेजेगा, पर एक्सेप्ट मतलब वहाँ पे आपको क्लिक करने पर ही आप डायरेक्ट क्लास में जुड़ जाओगे, कि रिक्वेस्ट नहीं करनी, टीचर को एक्सेप्ट नहीं करना। उससे क्या होता है, जैसे अभी तक मैं क्या करता हूँ कि एक 10 मिनट देता हूँ कि 10 मिनट तक आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। अगर उसके बाद आप जुड़ते थे तो फिर आपकी रिक्वेस्ट करनी होती थी, फिर अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ फिर मुझे वहाँ पर छोड़ के फिर मुझे एक्सेप्ट करना होता था। तो अगर इससे आप लॉगिन हैं, मतलब अगर हम गूगल क्लासरूम के थ्रू गूगल मीट पे है हम, तो आप जस्ट वहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट आप एंटर हो जाओगे। ठीक है, टीचर को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, टीचर कंटिन्यू अपनी क्लास लेता रहेगा। हमारा ये बेनिफिट है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है कि अभी तक जैसे हम गूगल मीट पे जुड़े हुए हैं तो कितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारा पता लग जाता है और कौन कौन बच्चा जुड़ा हुआ है। अब कई बार क्या होता था कि आईडी जो बच्चे के नाम से ना होकर पेरेंट्स के नाम से, मम्मी पापा या गार्जियन के नाम से वो आईडी होती थी। तो अगर किसी बच्चे को मुझे बोलना पड़ता था तो उस बच्चे का नाम ही नहीं आता था, तो ये पता ही नहीं चलता था कि कौन बच्चा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस आईडी से आप लॉगिन है तो बिल्कुल पता लग जाएगा कि कौन सा बच्चा कहाँ पर है। कि जैसे मुझे XYZ किसी भी बच्चे को पूछना होता है तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली नाम आ जाता है, तो बिल्कुल पता लग जाएगा कि हाँ मुझे इस बच्चे से पूछना है या फिर कौन बच्चा ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ये बेनिफिट भी हो गया और ये दूसरा बेनिफिट हो गया। और तीसरा बेनिफिट क्या है? तीसरा बेनिफिट ये है कि अब ये गूगल क्लासरूम है, इसमें आप होमवर्क भी भेज सकते हैं, है ना। कि जैसे आप जो व्हाट्सएप में जो हमारा ग्रुप बना है वो अगर मतलब वो वो कर दिया ना, लॉक कर दिया कि उसमें नहीं भेज पा रहे हैं, है ना, टीचर को भी नहीं आप भेज पा रहे हैं। कई बार टीचर को आप भेजते हैं और नहीं देख पा रहा है, तो यहाँ पे गूगल क्लासरूम में आप भेज सकते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन आपके पास खुल गया है। ठीक है, और बाकी ये कि अभी तक क्या होता था कि हमारी गूगल क्लासरूम चल रही है और जो कि दूसरा आउट ऑफ केंद्रीय विद्यालय का बच्चा भी इसमें जुड़ जाता था। ठीक है, पर अगर आपके पास ये यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो केबी के ही बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास सबके पास आईडी है। अगर बाहर का बच्चा आएगा तो वो वही आएगा कि उसे पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो फिर आउट ऑफ केंद्रीय विद्यालय को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। दूसरी बात, तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद तो जुड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, खैर इसके बहुत सारे बेनिफिट है, केबी ने तो भी इसको अलाउ किया है। अब हम इसके बारे में आगे जानते हैं कि ये काम कैसे करेगा, कैसे लॉगिन होना है आपको। यहाँ पे गूगल क्लासरूम में आप पे क्लिक करिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बहुत पहले से ये डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे क्लास भी बन गई है। मैंने क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसकी क्लास सबसे पहले ऊपर मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका आइकन, अभी 0 स्टूडेंट है। तो जब आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और कैसे आपको इसमें जुड़ना है वो भी आपको बोल दिया जाएगा, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ये 5th क्लास के बच्चे हैं, 4th क्लास के बच्चे, अलग अलग जो बच्चे हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आपको जुड़ना कैसे है? सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि आप के मोबाइल में जो आईडी है
वो उसका आइकन यहाँ पे आ जाएगा, जो आपकी जो डीपी होगी ना, पिक होगी वहाँ पे लगी होगी, वहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस पिक पे, है ना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में कौन कौन सी आईडी है वो भी पता लग जाएगा, ठीक है। और उस टाइम आप उस ऐप में किस आईडी से लॉगिन है तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं अभी केबी के जो मेरे को ये स्कूल की ओर से जो केबी की ओर से आईडी मिली है, टीचर को, प्रिंसिपल को, बच्चों को, सबको मिली हुई है, तो मैं अभी स्कूल की आईडी से लॉगिन हूँ। अब मान के चलो मैं स्कूल की आईडी से लॉगिन नहीं हूँ, मान के चलो मैं अभी पर्सनल आईडी से लॉगिन हूँ, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया था, ये स्कूल की आईडी नीचे आ गई, अब पर्सनल आईडी ऊपर हो गई, ठीक है। तो अब मुझे जैसे आप लोगों को लॉगिन होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो सबसे नीचे यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद पासवर्ड या पैटर्न जो भी आपके मोबाइल में लगा होगा वो कन्फर्म करने के लिए पूछेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो स्कूल की ओर से आईडी है ना, वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है, टाइप करनी है या पेस्ट करनी है, ठीक है। जैसे कोई टीचर आपको भेजेगा तो वहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो। मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये बहुत सारे बच्चों का, तो जैसे सबसे ऊपर कौन है, आयुष जसवाल, इसकी आईडी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, है ना। मैंने कॉपी कर ली और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर ली, है ना, मतलब एंटर कर ली। नेक्स्ट चलेंगे। फिर पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड सभी बच्चों का अभी एक ही सेम है, पासवर्ड 1 2 3 पूरा टाइप करना है, PASSWORD, PASSWORD, पासवर्ड 1 2 3। अब अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो जो आयुष जसवाल के आईडी से मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाऊँगा, ठीक है। खैर मुझे यहाँ पे लॉगिन नहीं होना है, तो ये जस्ट आपके लिए एग्जांपल था। लॉगिन होने के बाद जो भी यहाँ पे आप जिससे भी आप लॉगिन हो जाओगे वो या तो यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगी या फिर यहाँ नीचे कहीं शो हो जाएगी। जैसे मतलब मेरी जो स्कूल की आईडी है वो नीचे शो हो रही है, यहाँ पे शो हो रही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो अपने आप ही वो ऊपर शो हो जाएगी। मतलब इसका मतलब है कि मैं इस आईडी से लॉगिन हूँ। अब अगर किसी के घर में 2 बच्चे हैं या फिर पहली क्लास में जो बच्चा है उनका बड़ा भाई पहले ही केबी में है ना, और मोबाइल एक ही है, तो वो भी यहाँ पे उसकी आईडी तो वो पहले लॉगिन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। और आप भी यहाँ पे आपको भी यहाँ पे लॉगिन होना है। तो ये मैं कहने का मतलब ये एक प्रकार से ऑफिशियली आप प्रेजेंस हो, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट पे करके फिर से आप अपनी आईडी यहाँ पे आईडी एंटर करके, टाइप करके, पेस्ट करके आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कि आपको लॉगिन कैसे होना है, ठीक है। और जब भी क्लास लगेगी तो उस टाइम आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे मेरी अभी मतलब मैं अभी पर्सनल आईडी से लॉगिन हूँ, तो मैं जैसे ये पर्सनल आईडी से लॉगिन हूँ तो सबसे ऊपर ये पर्सनल आईडी जाएगी। अब मेरी क्लास है, ठीक है, तो जो मेरी क्लास की आईडी तो ये है, तो मुझे इस आईडी से लॉगिन होना है, ठीक है। मैं लॉगिन हो जाऊँगा, ठीक है। हालांकि आप ये भी नहीं करेंगे तो गूगल क्लासरूम में वही आईडी शो हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया? बस मेन चीज़ समझने की इतनी थी। अब आगे क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पे आपके पास भी ऐसा ही एक आइकन शो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आइकन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, है ना। अच्छा, आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। तो आपको क्लास में कैसे जुड़ोगे, जो टीचर है आपको एक अपना जी सूट आईडी दे देगा कि ये आईडी है, ये पासवर्ड है ना। उसके साथ टीचर आपको एक जो क्लास कोड है ओ एंड मतलब ओ दे देगा, जो क्लास कोड है ओ एंड दे देगा। तो आपको वो क्लास कोड भी एंटर करना है। वो क्लास कोड कैसे एंटर करना है, 2 मिनट। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कहाँ, जैसे जो इधर सबसे नीचे जहाँ पे ये बटन है ब्लैक से आइकन सबसे नीचे देखो आप, है ना। यहाँ पे प्लस का साइन है सबसे नीचे,
यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइन क्लास आएगा, है ना। यहाँ पे ज्वाइन क्लास पे क्लिक करने के बाद जो टीचर है आपको क्लास कोड प्रोवाइड करेगा, वो क्लास कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है ना। कुछ भी होगा क्लास कोड जो भी एंटर कर दिया आपने, फिर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आप जो क्लासरूम टीचर ने क्रिएट किया है उस क्लासरूम में आप आ जाओगे। तो क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर क्या क्या प्रोवाइड करेगा आपको, जी सूट ID पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ आपको एक क्लास कोड भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे मतलब मेरी यहाँ पे 1 क्लास है और यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने किसी को क्लास कोड दिया ही नहीं है। हालांकि हमारा क्लास कोड कैसे होता है, मैं अपना जो यहाँ पे एंटर करने के बाद जो ये सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग में जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे क्लास कोड लिखा होता है कहीं, यहाँ पे मेरा ये क्लास कोड है ना। तो ये मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। और एक दूसरा भी ऑप्शन है, वो एक लिंक होती है कि यहाँ पे जाने के बाद इनवाइट कर लिया तो आपको लिंक भी भेज देंगे। तो क्लास कोड भी, इनवाइट भी, आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने के बाद आप यहाँ पे अपने आप ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके पास भी सेम ही ये आइकन शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउटफुल कुछ समझ नहीं आया होगा। लॉगिन कैसे होना है पता लग गया, क्लास कोड में कैसे ज्वाइन होना है, आपको क्या करना है। जैसे ये गूगल क्लासरूम है, यहाँ पे कुछ नहीं शो होगा, पर जो सबसे नीचे ये प्लस का साइन है, जैसे आप सबसे पहले लॉगिन हो गए, है ना, यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, और जो सबसे नीचे प्लस का साइन है, जो ये ब्लैक स्क्रीन है, इसके नीचे दब जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हट गया। अब यहाँ पे क्लिक करो, ज्वाइन क्लास करो, यहाँ पे आपको क्लास कोड एंटर करना है। क्लास कोड जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, नहीं तो एक लिंक शेयर कर देगा, उससे भी आप जुड़ जाओगे। पर आप तभी जुड़ पाओगे अगर आप स्कूल के जो जी सूट ID से उससे आप लॉग इन हो, ठीक है। मतलब मेन चीज़ आप एंटर हो गए। तो अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है यहाँ पर यहाँ पे आप अपना होमवर्क, क्लास टेस्ट यहाँ पे भेज सकते हैं। कैसे, सेम आपके स्क्रीन में भी ऐसा ही दिखाई देगा, है ना, एंटर होने के बाद। तो यहाँ पे क्लिक करो, जैसे क्लास टीचर ने होमवर्क भेज दिया, कुछ भी दे दिया, है ना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे होमवर्क, और होमवर्क उसकी आपने पिक ली हुई है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ भी वो फ़ोटो रिकॉर्ड जहाँ भी वो होगा ड्राइव में, वहाँ पे टेक फ़ोटो, खैर फ़ोटो नहीं लेना है ना। तो जहाँ भी वो होगा आपके जो प्रोफाइल में, वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और जो ये है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे प्रेस करने के बाद सेंड हो जाएगा। तो ये चीज़ था डिस्काउंट, ये गूगल क्लासरूम। और गूगल मीट में भी सेम ही चीज़ है, पर अगर गूगल क्लासरूम में आप लॉगिन हैं जी सूट ID से, तो गूगल मीट पे ऐसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गूगल मीट खोलेंगे तो यहाँ पर भी, यहाँ पे प्रेस करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आपको यहाँ पे एंटर करो, तो यहाँ पर भी आप जो ऐड अनदर अकाउंट पे सेम सिस्टम है। ID और पासवर्ड एंटर कर लो। पर यहाँ पे अगर आप गूगल क्लासरूम में आपने एंटर हो लिए तो गूगल मीट पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप अपने आप ही जुड़ जाओगे। तो दैट्स इट। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।